हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे लॉन्ग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 6 सिविक्स की, दैट इज व्हाट इज गवर्नमेंट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप आपने हमारी शॉर्ट वीडियोस भी देखी होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। क्या वो आपको इम्पैक्टफुल लगी, आपको सोचने पर उन्होंने मजबूर किया कि नहीं? तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। एंड बच्चे, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आपको सोसाइटी की चीज़ें या आसपास के दोस्तों के सामने भी अगर आपको फ्लेक्स करना है ना बच्चे, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड करता है, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। वो है हमारा गवर्नमेंट की सरकार क्या होती है। और उसको समझने के लिए हमारे जो पैटर्न है या हमारी स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज समझनी है, दैट इज आर सोसाइटी। ये सोसाइटी का क्या मतलब होता है? बच्चे, समाज क्या है? समाज एक ऐसा शब्द है जो हमने काफी बार सुना है, काफी बार समझने की कोशिश करी है कि हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ये समाज, ये सोसाइटी। बच्चे, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो सोसाइटी का मतलब है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। हमारे जो हिस्ट्री में जो हमारे ट्राइबल पीपल थे या हमारे पूर्वज जो थे, पहले क्या था कि हमारी जो अर्थ है वो अर्थ बनी, फिर कुछ एनिमल्स, कुछ क्रिएचर्स बने, फिर धीरे धीरे हमारे ह्यूमन बींग्स बने। बहुत इस पे बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग फिलोसफीज हैं कि कैसे हमारी जो अर्थ है वो स्टार्ट हुई। बच्चे, एक लेबल, एक स्टोरी लेके चलते हैं कि जैसे हमारी जो ह्यूमन वर्ल्ड है उसमें क्या था, पहले ट्राइबल जो लोग थे वो अलग अलग दूर दूर जोग्राफिकल एरियाज के हिसाब से, क्योंकि उनको सिर्फ खाना था और सोना था और शिकार करना था। उसके हिसाब से वो अपना मेंटेन करके चलते थे। अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स अलग अलग जगह रहते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या है, पावर, जिसको पावर की भूख है, जिसको चाहिए कि मैं डोमिनेट करूं। उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जो लोग थे वो ग्रुप्स बनाने लग गए। धीरे धीरे लोगों के अंदर एक इच्छा क्रिएट होने लग गई, बनने लग गई, पनपने लग गई कि मेरे पास पावर क्यों नहीं है। तो पावर के लिए लोगों ने क्या करा, ग्रुप्स बनाना स्टार्ट करा, एक फैमिली बनाना स्टार्ट किया। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हमने क्या बोला, फैमिली। और फैमिलीज धीरे धीरे धीरे, क्योंकि फैमिली को कौन कंट्रोल करेगा? अब हर इंसान के मन में एक इच्छा होगी कि मैं इस परिवार को चलाऊं, क्या मेरे अनुसार सब कुछ चले, ठीक है, मैं जो बोलूंगा सब वही करे, मैं किंग हूं यहाँ का। धीरे धीरे क्या हुआ कि फैमिलीज ने कॉमन लीडर को बनाना डिसाइड करा कि भाई ये जो लीडर है ये हमारे लिए अच्छा करेंगे और हम इसको लीडर घोषित करेंगे। वो किसके फॉर्म में आने लगे? किंग के फॉर्म में। धीरे धीरे लोग एजुकेटेड होने लगे और धीरे धीरे एक गवर्नमेंट टर्म या डेमोक्रेसी जैसे वर्ड्स आने लगे, जिसमें लोगों को आपको क्या दिया जाता था, राइट टू वोट, कि आप वोट करिए। बच्चे, सोसाइटी का क्या मतलब है? सोसाइटी का मतलब है ग्रुप ऑफ फैमिलीज। ग्रुप ऑफ फैमिलीज जो एक साथ आई हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज जिन्होंने डिसाइड किया कि हम सबको एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल करेंगे या हमारी लाइफ को चलाएंगे। किसके लिए? हमारे वेलफेयर के लिए। बच्चे, सोसाइटी में जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे वेलफेयर के लिए बनाई गई थी। ये चीज हमने खुद डिसाइड की थी, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी खुद की इच्छा होती है, खुद की विशेष होती है। अब हर कोई अपनी विशेष को पूरा करने चलेगा तो हो सकता है कि मेरी विश हो कि मैं किसी की पिटाई कर दूं, किसी को हर्ट कर दूं। बच्चे, वो तो ठीक नहीं है ना। उस सिस्टम को कंट्रोल में रखने के लिए कि हर किसी की विश कहीं ना कहीं काफी हद तक क्या हो, पूरी हो, उनका डेवलपमेंट हो, उनकी सेफ्टी हो एक दूसरे से। क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर क्या है बच्चे, ह्यूमन पावर पावर चाहिए ह्यूमन को, ह्यूमन किसी को भी हर्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसको कंट्रोल में रखने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया और इस सिस्टम को हम बोलते हैं गवर्नमेंट। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाई डू वी नीड इट। बच्चे, गवर्नमेंट का आप समझ गए एक सिंपल लैंग्वेज में कि एक स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए? हमारे वेलफेयर के लिए। सोसाइटी में काम कर रहे हैं हमारे वेलफेयर के लिए, और वेलफेयर के लिए उनको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। अगर कोई रूल्स नहीं बनेंगे तो काम कैसे कंट्रोल होगा? कोई भी कंट्रोल में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, सिंपल एक एग्जाम्पल तुम लोगों को देती हूँ। जैसे अपनी फैमिली में,
ठीक है, हमारी फैमिली में कोई भी अनडिसाइडेड कोई भी चीज़ आपको डिसाइड करनी होती है या फिर कुछ भी करना होता है, तो उसके लिए कौन बताता है? वो कौन बताता है, कौन डिसाइड करता है? हमारे बड़े लोग, यानी दादा दादी, या कोई भी जिद हमें पूरी करनी होती है कि प्लीज दादा ये हमारी विश पूरी कर दो, या प्लीज दादी या प्लीज मम्मी आप ही हमारी विश कर दो पूरी। सो क्या होता है कि आप डिमांड रखते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मम्मा मेरे को अपनी बहन को मारना है, या बहन को हर्ट करना है, या फिर मुझे ये चीज चोरी करनी है, तो क्या आपकी फैमिली आपको अलाउ करेगी? नहीं ना। सो ऐसे ही बच्चे कुछ प्रिंसिपल्स पर फैमिलीज चलती हैं, और क्योंकि ग्रुप ऑफ फैमिलीज एक सोसाइटी बना रही है। देखिए ये जो आपका ये फैमिली है, ठीक है, वन फैमिली, टू फैमिलीज, ठीक है, एंड थ्री फैमिलीज। तो ये जो ग्रुप ऑफ फैमिलीज है, इन सब ने मिलके क्या बनाया आपका सोसाइटी। क्या बनाया है? सोसाइटी। और सोसाइटी फिर क्या बनेगी? सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या बनाया? गवर्नमेंट। हमने बनाया गवर्नमेंट। ठीक है। और गवर्नमेंट किस लिए काम करती है? हमारे वेलफेयर के लिए। हमारे किसके लिए काम करती है? वेलफेयर के लिए। ओके। चलिए गवर्नमेंट को और अच्छे से समझने के लिए हम समझेंगे कि इमेजिन करेंगे अ वर्ल्ड विद वर्सेस विदाउट रूल्स। क्योंकि गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाता है सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। सो सबसे पहले क्या है? लाइफ विद रूल्स एंड लाइफ विदाउट रूल्स। जैसे लाइफ विद रूल्स क्या है? विदाउट रूल्स हम इमेजिन करते हैं। ठीक है। जैसे इमेजिन करो एक सिचुएशन की कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो लोग जो करना चाहेंगे, जो उनकी इच्छा है वो कर रहे हैं। अब हो सकता है ना किसी क्रिमिनल माइंडेड की इच्छा हो कि वो किसी को हर्ट करे, या किसी का मर्डर कर दे। तो क्या ये सोसाइटी सेफ फील करेगी? क्या हम लोगों का वेलफेयर होगा अगर हर इंसान अपने वेलफेयर का सोचने लगे? अगर हर किसी का, मेरा वेलफेयर हो सकता है कि मैं किसी बैंक को लूट लूं। ठीक है। हो सकता है मेरा वेलफेयर हो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, या मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन जाऊं। और कैसे? किसी को हर्ट करके या किसी को लूट के। तो बच्चे वो सोसाइटी कैसे स्थिर करेगी? आप खुद इमेजिन करिए। ठीक है। सो ये है एक लाइफ विदाउट रूल्स। ठीक है। कोई पीस की गारंटी नहीं होगी, कोई सेफ्टी, कोई कोऑपरेशन। लोग एक दूसरे को मारेंगे कि नहीं मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो उससे लास्ट रिजल्ट क्या होगा? कि किसी की विश पूरी नहीं होगी। एंड लाइफ विद रूल्स में क्या होगा कि अगर आपके कानून है, ठीक है, तो कानून से क्या होगा कि कोई भी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं होगा सोसाइटी में। जैसे ट्रैफिक रूल्स रहेंगे, स्कूल के कुछ रूल्स होंगे, उससे क्या होगा कि हर इंसान का एक बिहेवियर जो है वो क्लियर रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा। ठीक है। सो इससे क्या है कि लोग आराम से रह सकते हैं सेफ्टी से, और एक दूसरे का उनको आइडिया होगा कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरे की आप रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की विशेस को रिस्पेक्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कोऑपरेट करने की, यानी कि भाई मेरा भी काम हो जाए और इसका भी काम हो जाए। सो अब आप डिसाइड करिए कि कैसा हमारा वर्ल्ड होना चाहिए, विद रूल्स और विदाउट रूल्स। और बच्चों काफी लोगों का ऐसा कहना है, जैसे क्लासेस में मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चे क्या कहते हैं इस टाइम, जब मैं ऐसे केसेस को पढ़ाती हूँ, कि बच्चे बोलते हैं मैम बट रूल्स तो हैं, कहने को रूल्स हैं, बट हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, या कोई भी ऑफिशियल है, कोई भी पावरफुल पर्सन है, वो तो रूल फॉलो करता ही नहीं है। बच्चे वो रूल फॉलो करते नहीं है, बट उनको भी रूल का डर होता है। ठीक है। रूल्स का क्या डर होता है कि अगर आप ओपनली कोई भी चीज एक्ट करेंगे या ओपनली किसी चीज को करेंगे, तो आपको ऑफेंस या आपका जो पनिशमेंट है आपको फेस करना पड़ेगा। तो बच्चे कहीं ना कहीं देखिए चीजें हैं, लूप होल्स हैं, बट फिर भी वो इतनी ओपनली नहीं हो रही हैं कि लोग उसको इजीली, लोगों को वो कंट्रोल कर सके। आज भी हमारी सोसाइटी में लोगों के पास पावर है, अगर लोग चाहें तो। अगर लोग 100 रुपए पे या 1000 रुपए में या आपकी गुडीज पे, फ्रीबीज पे अगर ना पिलटे या ना गिरे आसानी से, तो लोग जो हैं उनसे पावरफुल कोई भी नहीं है। हम सोसाइटी में सरकार को पलट सकते हैं। ठीक है। जो पावरफुल लोग हैं उनको कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो बच्चे एक इजी लैंग्वेज में समझे कि व्हाट इज गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट एक सिस्टम है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझो, मैंने तुम्हें क्या बताया था। गवर्नमेंट किसके लिए बनी है? रिपीट करना मेरे पीछे पीछे। वेलफेयर के लिए बनी है। किसके लिए बनी है? वेलफेयर के लिए। वो मैनेज करती है अफेयर्स। अफेयर्स ऑफ द कंट्री का मतलब क्या है कि हमारा जो कंट्री है, जो हम सारी फैमिलीज को जो संभाल रहा है, उसमें जो चीजें चल रही हैं,
एक्टिविटीज चल रही है, हमारे डेवलपमेंट, हमारा वेलफेयर का क्या मतलब है। अब वेलफेयर का ये मतलब थोड़ा ना कि मुझे गोवा घूमने जाना है तो मेरे गोवा ट्रिप फाइनल की जाएगी, नहीं। वेलफेयर का मतलब है कि मेरे बर्थ से लेके डेथ तक मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए, एक ह्यूमन बींग को हमारी एजुकेशन, हमारी क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, जो पोवर्टी बिलो पोवर्टी लाइन के लोग हैं उनको क्या हेल्प चाहिए, ठीक है। सो हर एक फैमिली की क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से उनको क्या हमें हेल्प देनी चाहिए, ये सारा हमारा क्या है बच्चे, वो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। फिर अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में, मेन है कि कोर फंक्शंस क्या है हमारे गवर्नमेंट के। अ गवर्नमेंट परफॉर्म्स सेवरल वाइटल फंक्शंस, जैसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें से तीन हम मेन याद रखेंगे, तीन मेन फंक्शंस क्या है गवर्नमेंट के, लाइक मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर, ये तो मतलब याद रखने की जरूरत ही नहीं है, हमने गवर्नमेंट किस लिए बनाई थी, हमारे वेलफेयर के लिए। और हमारा वेलफेयर क्या है कि लोगों के बीच में हमें कानून बना के रखना है, क्या बना के रखना है, कानून बना के रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज यानी हमारे वेलफेयर के लिए हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे एक अच्छा रोड होना चाहिए, ठीक है, एक हमारे स्कूल्स अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल्स, हमें क्या जरूरत है, एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा स्कूल, ठीक है, सप्लाई ऑफ वाटर एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो बिजली पानी तो सबसे जरूरी है, मतलब इसलिए तो हमने गवर्नमेंट को बनाया है ना, कि गवर्नमेंट हमारे डेली नीड्स को पूरा कर सके, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा फोकस ना जाए, हम धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की जो हमारी डेवलपमेंट है, हमें क्या चीजें करनी है अपनी लाइफ में, इंजॉय कैसे करना है, उस चीजों पर कंसंट्रेट कर सके। सो बच्चे, एक लास्ट हमारा जो होता है दैट इज मेकिंग की डिसीजंस, यानी एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर, या लाइक मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स। सो थ्री मेन आपके जो है फंक्शन है, याद रखना। पहला, लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि हमारे वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। और हमारा सेकंड क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून तो होगा तभी तो लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारे लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसलिए तो सरकार बनाई गई है, सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन, गुड रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एंड मेकिंग की डिसीजंस, कि बहुत सारी, जैसे हमारी सरकार बेटा जैसे बहुत सारे सेशंस होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में सेशंस क्यों होते हैं, हमने उन लीडर्स को वोट किया है। पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो हमारे लिए डिसीजंस डिसाइड करते हैं कि हाँ, इतनी सारी सिचुएशंस है, जैसे विडो वुमन जो होती हैं, या फिर सिंगल चाइल्ड होता है, उसके लिए हमें पॉलिसीज लानी है। और बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स भी होती हैं, जैसे अगर आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, जैसे आप पर्टिकुलर अगर सिंगल चाइल्ड है तो आपकी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो आपको पर्टिकुलर स्कीम्स या पर्टिकुलर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आपका होमवर्क है आपको चेक करना है कि क्या आप किसी स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं कि नहीं आते। सो ये है बच्चे हमारे की डिसीजंस, या हमारे टैक्स कितना होगा, जैसे अभी हमारा बजट आया था, सो हमारा टैक्स कितना होगा, हमारी क्या क्या चीजें कितने की मिलेंगी, प्राइस डिसाइड करना, ये सारे इंपॉर्टेंट काम हमारी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलो भाई, अब काफी टाइम हो गया हमें समझते हुए कि गवर्नमेंट क्या है, सोसाइटी क्या है। तो पहले हमने स्टोरी कहाँ से स्टार्ट करी, सोसाइटी से, फिर हमने बात करी गवर्नमेंट, अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब बच्चे, पूरा वर्ल्ड तो अगर इतना अच्छा हो, इतना परफेक्ट हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, सब गुडी गुडी हो जाएगा। सो बच्चे, गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स पाई जाती है हमारे पूरे वर्ल्ड में। जैसे सबसे पहले है मोनार्की, मोनार्क, मोनार्क यानी सिंगल पर्सन, किंग, ठीक है, किंग या क्वीन। सो एक कंट्री, जो ग्रुप ऑफ फैमिली, जो एक सोसाइटी है, वो कंट्रोल हो रही है एक किंग से या फिर एक क्वीन से, ठीक है। तो इनहेरिट होती है टिपिकली, जैसे अगर मैं राजा हूं या मैं रानी हूं, तो मेरा जो आने वाला बच्चा है वो क्या होगा, हमारा किंग या क्वीन बनेंगे, ठीक है। तो ये फैमिली लाइन फॉलो अप होती है और उसको ये सपोर्ट करते हैं। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है कि तुम्हें बताना है कि मोनार्की कौन से देश में आज भी पाई जाती है, या किसी फॉर्म में पाई जाती है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है। सेकेंड है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप, देखिए शिप, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर करना यानी कंट्रोल करना किसी चीज को। सो मतलब एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां एक, या तो एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक एब्सोल्यूट कंट्रोल रख रहे हैं। उसमें क्या है, उसमें वेलफेयर उनका एम नहीं है, उनका क्या एम है, उनका एम है कंट्रोल करना, लिमिटेड लॉज बनाना, और ऐसे कानून बनाना और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो कि उनका फायदा करता हो, ना कि लोगों का। इस चीज को याद
याद रखना बच्चे कि लोग कभी भी सोसाइटी ये नहीं चाहेगी कि हम किसी एक ऐसे इंसान को रखें, एक ऐसे इंसान को पावर दें जो कि अपना फायदा या अपना कंट्रोल करना चाहे सोसाइटी में, ठीक है। एंड लास्ट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो मैंने आपको बता ही दिया है, उसका भी आप लेटेस्ट एग्जांपल आप बताएंगे कि जैसे अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट फॉलो होती है। सो डेमोक्रेसी का मतलब होता है बेटा पीपल होल्ड द अल्टीमेट पावर, यानी हम लोग, सोसाइटी के पास अल्टीमेट पावर है, उनके पास पावर है टू चूज द लीडर जो कि उनके बिहाफ पे उनका वेलफेयर करेंगे। किसका वेलफेयर करेंगे? लोगों का वेलफेयर करेंगे, क्योंकि लोगों ने ही उसको क्या किया है, डिसाइड किया है, उनको चूज किया है। और जैसे कि अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपका मेंशन्ड ही है, ठीक है, दैट इज इंडिया। सो इंडिया बेटा किसका एक एग्जाम्पल है? इंडिया एग्जाम्पल है हमारा डेमोक्रेसी का, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, दैट इज रोल ऑफ सिटीजंस। अब बच्चे देखिए, कहानी हमने पूरी समझ ली, सोसाइटी थी, सोसाइटी में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए, ठीक है, और हमारे वेलफेयर के लिए सरकार रूल्स बना रही है, हमारे डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स बना रही है, पॉलिसीज लेके आ रही है, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ चीजें अच्छी भी सुनी सरकार की, बहुत चीजें बुरी भी सुनी। बट क्या बच्चे हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के बिहाफ पे? क्या हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड नहीं करते? अगर गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। अगर हम वहां से राइट्स, वो हम अपनी राइट्स डिमांड करते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, यानी हम बेसिक राइट्स कि हमारे पास अच्छा पानी होना चाहिए, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, हमारे साथ कोई भी इनइक्वालिटी ना करे, हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए, तो बच्चे इसको पाने के लिए हमें कुछ ड्यूटी भी निभानी पड़ेगी, दैट इज हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करते हुए, यानी हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। जैसे इतनी सारी आप न्यूज सिचुएशन सुनते हैं बच्चे, आप लोगों को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप लोग एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे कि अगर आपके आसपास कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, कोई भी इंसान कुछ भी अनलॉफुल एक्टिविटी को फॉलो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको लीगली कोई भी जो चीज है वो आपको फॉलो अप करनी है, ठीक है। सेकेंड क्या है? पार्टिसिपेटिंग इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जैसे कि अभी तो आप 6th क्लास में है, बट आपको अपने पेरेंट्स को पुश करना है, अपने कजन्स को, अपने सिस्टर्स ब्रदर्स को पुश करना है कि अगर वो 18 है या 18 ईयर से अबव है तो छुट्टी ना बनाए इलेक्शन के दिन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकार के बारे में आपने बच्चों सुना होगा, फैमिलीज में डिस्कशन होता है, ये वाली सरकार आई है, ये सरकार तो अच्छा काम नहीं कर रही, ये सरकार तो ऐसा काम कर रही है। तो बच्चे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग ही तो हैं, हम लोग ही तो उसको डिसाइड कर रहे हैं ना। सो हमें वोट करने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अल्टीमेट पावर है। पावर अच्छी लगती है ना हाथों में, तो सबसे मेन एंड अल्टीमेट पावर है अपनी सरकार को चूज करना, यानी गवर्नमेंट को चूज करना। एंड लास्ट इज हेल्पिंग इंश्योर द गवर्नमेंट फंक्शंस प्रॉपर्ली थ्रू एक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन। अभी आप लोग छोटे बच्चे, जैसे हमारे बहुत फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट के थ्रू, लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी आपको ऐसा ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आपको लगता है कि सरकार अपने हिस्से पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही है, तो आप एक्टिवली उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे डरना नहीं है। इसलिए आपको एजुकेशन दी जाती है कि बच्चे सरकार हमने बनाई है और हमारे वेलफेयर के लिए बनाई है, तो आपको क्या करना है, आपको उनकी रिस्पेक्ट तो करनी है, बट आप रिस्पेक्टफुली उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो लास्ट इज योर समरी एंड वन थिंग टू थिंक, ठीक है। एक समरी आपकी क्या है? हमने स्टार्ट करा अपने सोसाइटी से, सोसाइटी क्या है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के टाइप्स क्या है, गवर्नमेंट के टाइप्स के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। एंड अ फाइनल थॉट कि डू रूल्स ट्रूली रेस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम। जो रूल्स, एक क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, कि क्या रूल्स हमारे फ्रीडम को रोकती है, और डू दे हेल्प मेंटेन द सेफ्टी एंड ऑर्डर दैट ग्रांट अस फ्रीडम फ्रॉम केओस। यानी क्या रूल्स हमें फ्रीडम देती है, या फिर जो उथल पुथल जो हमारी सोसाइटी में हो रही है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको है, और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, समझें और मुझे कमेंट करें। सो बच्चे, ये था मेरे बिहाफ से हमारा एक कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, वेरी शॉर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, क्रिस्प कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू क्लास 6 एनसीईआरटी स्टूडेंट्स। सो बच्चे आराम से पढ़ते रहिए और हमारी वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।